मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे शब्द के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? शब्द के बारे में। ओके, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़े थे। क्या पढ़े थे? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है विकारी शब्द। पहला कौन सा होता है? पहला होता है विकारी शब्द। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर अविकारी शब्द। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अविकारी शब्द। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ओके, तो पहला कौन सा होता है? विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पहले विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द कौन से होते हैं? तो किसको कहते हैं विकारी शब्द? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द किसको कहते हैं? हमें जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, वो कौन से होते हैं? वो विकारी होते हैं। जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, किनके कारण आ जाता है? लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, वो कौन से होते हैं? वो विकारी शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द कौन से होते हैं? हमको ये कब क्या देखना है कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं अविकारी शब्द? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी कौन से हैं? जिन शब्दों में वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनमें इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कौन से होते हैं? वो अविकारी शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? अविकारी। विकारी कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं आता है। क्या नहीं होता? इनमें परिवर्तन नहीं आता है। ओके, तो विकारी शब्द कौन से हुए? जिन शब्दों में जिन शब्दों में लिंग, कारक, काल आदि के कारण क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। किनमें आ जाता है? विकारी शब्दों में। किनमें आ जाता है परिवर्तन? विकारी शब्दों में। जिन शब्दों में लिंग, कार, काल आदि के कारण
परिवर्तन आ जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं? जिनमें इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनमें क्या नहीं होता है, इनके कारण परिवर्तन नहीं आता है, जिनमें परिवर्तन नहीं आता है। वो कौन से होते हैं? वो अविकारी होते हैं, जिनमें लिंग, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं आता है वो अविकारी होते हैं। ओके, विकारी के उदाहरण कौन से हैं? जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, जाता है, जाएगा, जाएंगे, गए, काला, काले, काली। क्या देखते हैं? अविकारी शब्द जिनमें क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं आता। जल्दी, धीरे, किंतु, पीछे, आहा, हाय आदि ये क्या है? अविकारी शब्द है। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे तत्सम और तत्भव शब्द। क्या पढ़ेंगे? तत्सम और तत्भव शब्द। क्या पढ़ेंगे? तत्सम और तत्भव शब्द। तत्सम और तत्भव शब्द। ओके, तो हम क्या पढ़ते हैं? तत्सम और तत्भव शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्भव शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है वे तत्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम में तो क्या होता है? तत्सम में तो क्या होता है? जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता जब वो हिंदी भाषा में आते हैं तो। और तत्भव में क्या होता है? जब वो हिंदी में आते हैं तो उसमें क्या होता है? थोड़ा बहुत अंतर आता है। क्या आता है? अंतर आता है। ओके, तो हम देखते हैं तत्सम शब्द और तत्भव शब्द। तत्सम और तत्भव। तत्सम शब्द वो है जिनमें कोई, जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और तत्भव में क्या होता है? थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, अंतर आता है। ओके, तो तत्सम शब्द कौन से हैं? अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? अग्नि तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। और तत्भव क्या है अग्नि का? अग्नि एक तत्सम शब्द है। क्या है? एक तत्सम शब्द है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। और इसका तत्भव शब्द क्या होगा? आग, जो जिसमें हिंदी भाषा में आते आते थोड़ा अंतर होता है, थोड़ा परिवर्तन होता है। ओके, तो अग्नि क्या है? तत्सम शब्द। और आग क्या है? तत्भव शब्द। क्या है? तत्भव शब्द। ओके, अग्नि तत्सम शब्द और आग तत्भव शब्द। क्या है? तत्भव शब्द।
और अमृत तत्भाव शब्द क्या है? तत्भाव शब्द। चंदन क्या है? तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द। और चांद क्या है? तत्भाव शब्द क्या है? तत्भाव शब्द। करण क्या है? करण क्या है? तत्सम शब्द। और कान क्या है? तत्भाव शब्द क्या है? तत्भाव शब्द। दीप क्या है? तत्सम शब्द। और दिया तत्भाव शब्द क्या है? तत्भाव शब्द क्या है? तत्भाव शब्द। भक्त क्या है? तत्सम शब्द। भगत तत्भाव शब्द क्या है? तत्भाव शब्द। कर्म क्या है? तत्सम शब्द। और काम तत्भाव शब्द क्या है? तत्भाव शब्द। ग्रह क्या है? तत्सम शब्द। और घर तत्भाव शब्द क्या है? तत्भाव शब्द। ओके, तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्भाव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है वे तत्भाव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्भाव शब्द कहलाते हैं। ओके, तो ये क्या है? तत्सम शब्द। और ये क्या है? तत्भाव शब्द। ओके, तो आज आप क्या पढ़ोगे? आज आप सबसे पहले तो पढ़ोगे प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी शब्द। बाद में आपको क्या पढ़ते हैं? विकारी शब्द के बारे में पढ़ने हैं और बाद में आपको अविकारी शब्द के बारे में पढ़ने हैं। और उसके बाद में आप क्या पढ़ोगे? तत्सम और तत्भाव शब्द के बारे में पढ़ोगे कि तत्सम शब्द कौन से हैं और तत्भाव शब्द कौन से हैं। ओके, आपको अपनी बुक से तत्सम और तत्भाव शब्द के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तत्भाव शब्द कौन से होते हैं। क्या पढ़ना है आपको अच्छे से? तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तत्भाव शब्द कौन से होते हैं आपको अपनी बुक से अच्छे से पढ़ना है। ओके, आपकी बुक में अच्छे से बहुत सारे तत्सम और तत्भाव शब्द दे रखे हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, उनको पढ़ने का अच्छे से अभ्यास करना है। जैसे सर्प क्या है? तत्सम शब्द। और सांप क्या है? तत्भाव शब्द। मयूर क्या है? तत्सम शब्द। और मोर क्या है? तत्भाव शब्द। मारक क्या है? तत्सम शब्द। और मारक क्या है? तत्भाव शब्द। रात्रि क्या है? तत्सम शब्द। और रात क्या है? तत्भाव शब्द। ओके, इस प्रकार आपको क्या करने हैं? तत्सम और तत्भाव शब्द को पढ़ने का अच्छे से अभ्यास करना है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं देशज शब्द। क्या देखते हैं हमें? अब हम देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आए वे देशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लूटिया, चूटिया, खटिया, लोहा, सरपट, खराटा, चाट, चुटकी, लौकी, पटाखा,
खुरपी, ओके, बक बक, छटपटाना, धक्का, सटकना, जमुहाना, मेल झोल, रोटी सरोटी, पानी वानी, बटिया, ये क्या है? कलाई, चाचा, भैया, गोल, चिकना, ताला, ये क्या है? देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द, जो हम क्या करते हैं? अपनी देसी भाषा में बोलते हैं। ग्रामीण लोग क्या करते हैं? अपनी देसी भाषा में बोलते हैं। ओके, और इसके बाद में एक और क्या है? विदेशी शब्द। क्या है? विदेशी शब्द। क्या है? विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द कौन से हैं? जो सब विदेशी भाषाओं अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली आदि से हिंदी भाषा में आ गए तथा इन्हीं भाषा से ने थोड़े थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जिन्हें अपना लिया वे विदेशी शब्द होते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, स्टेशन, तोप, तौलिया, चाकू, लाश, कुल्ली, बेगम, ये क्या है? ये विदेशी शब्द है। ओके, तो आपको आज क्या करना है? पहले प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ने हैं, फिर आपको देखने तत्सम और तद्भव शब्द कौन से होते हैं, फिर आपको देखने देशज और विदेशी शब्द, देशज और विदेशी शब्द कौन से होते हैं। ओके, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको इनको अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।